हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम घोसेकर, आपके मेडी नॉलेज फार्मेसी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में, और शॉर्टली बात करेंगे गाइस ब्लैक फंगस डिसीज के ऊपर। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के पैकिंग की और प्राइस की। पैकिंग बहुत सिंपल है गाइस। 10 ml की वायल आती है गाइस, और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कॉस्ट लगभग 1612 रुपीज़ है गाइस। और इसके स्टैंडर्ड ब्रांड्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे गाइस। साथ ही साथ इसके एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के जेनरिक मेडिसिन में भी मॉलिक्यूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे गाइस। और गाइस, ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट अलग अलग होती है गाइज मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी के हिसाब से। सो गाइज, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइज। बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के रोल की। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है गाइज, जो कि वर्क करती है हमारे बैक्टीरिया के ऊपर, हमारे फंगस बैक्टीरिया के ऊपर। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ये हमारे फंगस बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनने से रोकती है गाइज। हमारे फंगस बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव कवरिंग के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, उसे रोकती है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में होने वाले सेल वॉल, जिसे हम कोशिका दीवार कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में कोशिका दीवार होती है गाइस, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। उस सेल वॉल के ऊपर फंगस बैक्टीरिया के कवरिंग के फॉर्मेशन को रोकती है, जिसके वजह से हमारे सेल वॉल के अंदर में फंगस के बैक्टीरिया एंटर नहीं हो पाते गाइस। और ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन फंगस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है गाइस, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है गाइस। सो गाइस, ये था एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का रोल। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस। बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के यूजेस की। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर फंगल इन्फेक्शन। ये सीवियर फंगल इन्फेक्शन में यूज होने वाली मेडिसिन है गाइस। और एम्फोटेरिसिन बी ये इन कंडीशन में भी यूज होती है गाइस, जैसे कि पहला है एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस गाइस, ये एस्परगिलस फंगस के नाम, एस्परगिलस नाम का जो फंगस होता है गाइस, उसके वजह से होने वाला ये फंगल इन्फेक्शन है गाइस। और ये एस्परगिलस फंगस डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो गाइस, दूसरा है गाइस ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस गाइस, ये डर्मेटिटिस स्पोर की वजह से होने वाला एक फंगस है गाइस, जो कि इफेक्ट करता है डायरेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है गाइस। और तीसरा है गाइस कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस गाइस, ये कैंडिडा करके फंगस होता है गाइस, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन, माउथ, थ्रोट और हमारे वेजाइना के ऊपर ये इफेक्ट करता है गाइस। सो गाइस, अब बात करते हैं चौथे की। चौथा कंडीशन है क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस गाइस, ये क्रिप्टोकोकस फंगस की वजह से होने वाला ये फंगल इन्फेक्शन है गाइस, जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे लंग्स के ऊपर। और हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट होने के बाद गाइस, ये लंग्स में निमोनिया जैसी कंडीशन को बनाता है गाइस। सो गाइस, मार्केट में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस के मेडिसिन है गाइस, जो कि यूज होती है नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, जैसे कि एट्रोकोनाजोल है, लुलिकोनाजोल है, टर्बिनाफाइन है, सेल्टाकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है गाइस फंगल इन्फेक्शन के लिए। और गाइस, मैंने भी फंगल इन्फेक्शंस के वीडियोस बनाए हैं गाइस, आपको आई बटन में दिख रहा है गाइस। मेरे इन फंगल इन्फेक्शंस के वीडियो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस, एम्फोटेरिसिन बी ये स्पेशली ब्लैक फंगस के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है गाइस। ब्लैक फंगस के लिए इसका यूज किया जाता है गाइस स्पेशली। आप सभी जानते हो गाइस कि ब्लैक फंगस कितना फ्लो हो रहा है, ब्लैक फंगस की बीमारी कितनी बढ़ रही है गाइस, और ये कितने तेजी से बढ़ रही है गाइस। और ये स्पेशली पोस्ट कोविड पेशेंट में पाए जाने वाली बीमारी, ये ब्लैक फंगस बीमारी पोस्ट कोविड पेशेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली बीमारी है गाइस। और ये ब्लैक फंगस बीमारी एक रेयर बीमारी है, जो हर किसी को नहीं होती है गाइस। ये स्पेशली पोस्ट कोविड पेशेंट में ही देखी गई है गाइस आज तक में, और अभी तक के पोस्ट कोविड पेशेंट को ही ये बीमारी देखी गई है गाइस। पोस्ट कोविड पेशेंट को ये ब्लैक फंगस बीमारी होने का रीज़न ये है गाइस, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होते हैं गाइस, उनको सुधारने के लिए जो एंटीवायरल
और स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है गाइज। एंटीवायरल मेडिसिन और स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को सुधारने के लिए गाइज। तो ऐसे में क्या होता है ना गाइज, जो एंटीवायरल और स्टेरॉइड मेडिसिन उनकी चल रही होती है गाइज कोरोना पॉजिटिव के सुधार के लिए, तो गाइज ऐसे में क्या होता है ना, उस एंटीवायरल मेडिसिन से और स्टेरॉइड के वजह से गाइज उस पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो जाता है गाइज। उनका इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से वीक होने के बाद उनका इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से लो हो जाता है गाइज। उसकी वजह से क्या होता है ना गाइज, ये एंटीवायरल ड्रग और स्टेरॉइड ये दोनों का गाइज उन पेशेंट के ऊपर साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। जो साइड इफेक्ट्स उनको हुआ है गाइज वो है ब्लैक फंगस के तौर पे ब्लैक फंगस सामने आया गाइज। ये साइड इफेक्ट्स है ये एंटीवायरल ड्रग्स के और हाई स्टेरॉइड्स के हाई डोजेस के स्टेरॉइड की वजह से होने वाला। सो गाइज ये ब्लैक फंगस उन्हीं मेडिसिन की वजह से हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। ये ब्लैक फंगस हमारे इन्वायरमेंट में कहीं पर भी देखा जा सकता है गाइज, कहीं पर भी ये इन्वायरमेंट में हो सकता है गाइज, जो हमें भी हो सकता है गाइज। बट हमारे ऊपर इस ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन का अफेक्ट ना होने का कारण यह है गाइज, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है गाइज। हमारा इम्यून सिस्टम उस ब्लैक फंगस के बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर में इफेक्ट नहीं होने देता है गाइज, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है गाइज कि हमारे एनवायरमेंट में ब्लैक फंगस है और हमें हुआ है करके। सो गाइज यही रीज़न था ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड पेशेंट को होने का। और सबसे मेन रीज़न है गाइज एंटीवायरल ड्रग्स और स्टेरॉइड्स जो कि इस्तेमाल किए गए कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हुआ है, लो हुआ है। सो गाइज ये रेयर बीमारी है, हर किसी को नहीं होती है गाइज। ये किसी पेशेंट को ही होती है और किसी पेशेंट को ही बीमारी पाई जाती है गाइज, जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक होता है, लो होता है। सो गाइज ये स्पेशली एम्फोटेरेसिन बी डॉक्टर्स ने यूज़ की है ब्लैक फंगस को सुधारने के लिए गाइज। और ये ब्लैक फंगस सुधारने के लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का डॉक्टर्स ने पेशेंट के ऊपर जो इस्तेमाल किया और दी गई है गाइज, तो इसके वजह से एम्फोटेरेसिन बी के रिजल्ट्स देखने को मिले गाइज ब्लैक फंगस के ऊपर में। एम्फोटेरेसिन बी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले गाइज, पेशेंट्स सुधारे गए हैं एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन के वजह से। सो गाइज डॉक्टर्स का भी मानना है एम्फोटेरेसिन बी के रिजल्ट्स अच्छे पाए गए गाइज ब्लैक फंगस बीमारी के ऊपर में। सो गाइज ये थे रीज़न ब्लैक फंगस होने के और एम्फोटेरेसिन बी के रोल्स। सो गाइज अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं एम्फोटेरेसिन बी के डोजेस की। डोजेस डिपेंड करते हैं गाइज पेशेंट के मेडिकल कंडीशन के ऊपर। सो गाइज बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डॉक्टर की कंसल्ट लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का यूज़ ना करें, बिकॉज डिपेंड करता है पेशेंट किस बीमारी का है, किस फंगल इन्फेक्शन क्या है, उसका डोज क्या है। ये डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं गाइज डॉक्टर्स। सो गाइज ये सीवियर फंगल इन्फेक्शन में यूज होने वाली मेडिसिन है गाइज, जो कि रेयर बीमारी के लिए होती है। सो गाइज आप ये एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का डोज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट ना करें, डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही इस एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का यूज़ करें। डोजेज ले, डॉक्टर के सलाह के साथ ही इसके डोजेज लगाएं। सो गाइज आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस से आपको अगर कोई नॉलेज मिलता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल मेडी नॉलेज फार्मेसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।